हेलो दोस्तों, आज हम लोग सर्कल क्लास 9th का पार्ट 2 चेक करेंगे। क्लास 1 के सर्कल में हम लोग जो पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे, पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे थोड़ा सा सर्कल का डेफिनेशन और सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े, जिसमें डेफिनेशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, जैसे सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट, आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, और इन्हीं से बेसिस पर कुछ फॉर्मूले थे, उन पर कुछ एग्जाम्पल था। आज हम लोग उसके बाद में कॉर्ड के बेसिस पर एक थ्योरम पढ़ेंगे। इसके बाद में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो थ्योरम ये है। उसी पार्ट के बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है वो डायरेक्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, इसी पर हम लोग क्लियर करेंगे। क्या है थ्योरम की? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, ये थ्योरम है। अगर कोई सर्कल है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड हम लोग बनाएं, ये मान लीजिए सर्कल कोई है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब अगर इस सर्कल में हम लोग दो कॉर्ड बनाएं, सपोज दैट ए बी, एक कॉर्ड आपका ए बी है, इसी लेंथ के इक्वल एक कॉर्ड सपोज दैट क्या है, सी डी है। तो ये आप देख सकते हैं ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के। तो ये दो जो दोनों कॉर्ड्स हैं सर्कल के वो इक्वल गिवन है। हमें गिवन है कि लेट अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, हम लोग मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर ओ है। लेट अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी डी, कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। हमको शो करना है, टू शो करना है कि जो कॉर्ड्स ए बी और बी सी से सबटेंड किया गया जो एंगल है। अब आप जानते हैं एंगल सबटेंड बाई अ कॉर्ड ये क्या होता है। इसका मतलब कॉर्ड ए बी के दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करें तो बीच में कितना एंगल बन रहा है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल सबटेंड बाई द कॉर्ड। अब आप देख सकते हैं कि दोनों कॉर्ड्स के एंड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो दो तरह के एंगल यहां पर बन रहे हैं, ठीक है, एक कॉर्ड ए बी से और एक कॉर्ड सी डी से। एक आपका एंगल बन गया एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल बन गया आपका एंगल सी ओ डी। ये आपको दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है, दोनों क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। फिगर थोड़ा देख लीजिएगा। तो आपको शो करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको शो करना है, जबकि गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल हो, ए से बी तक का लेंथ इज इक्वल टू सी से डी का लेंथ इक्वल हो, तो इनसे जो एंगल बनेगा, इनके दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पर जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। यही इस थ्योरम का मतलब है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड, सबटेंड का मतलब बनाते हैं, सबटेंड का मतलब क्या हुआ, वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से बनाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट या मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हम लोग मान लिए और दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए। तो लेटस ड्रॉ ओ ए कॉमा ओ बी एंड ओ सी कॉमा ओ डी, इन सबको हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गया। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज देखो, ओ ए इज इक्वल टू क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। देखो देखो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सभी इक्वल होंगे क्योंकि सभी रेडियस हैं सर्कल के, ये चारों आपस में इक्वल होंगे। खैर ऑर्डर वाइज हम लोग क्या कर लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ सी होगा, और ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये सभी इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये सभी रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये सभी सर्कल क्या है, रेडियस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो दो जो आपके साइड्स हैं ट्राइंगल के, वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। और ए बी इज इक्वल टू सी डी ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या है, ये गिवन है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, दो दो साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल आपके ए ओ बी एक कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल सी ओ डी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसी के सीपीसीटी से आप दिखा सकते हो कि देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
तो इस तरह से हम लोग शो कर चुके हैं कि अगर किसी सर्कल में 2 या उससे अधिक 3 कॉर्ड हों और सभी का लेंथ इक्वल हो तो इनसे जो बनाया गया एंगल है सेंटर पर वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉर्ड से रिलेटेड है सर्कल में। इसके बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए सभी लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। नेक्स्ट आपका जो थ्योरम है वो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी अगला थ्योरम करवा के फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, इसको आप थ्योरम ही बोलिए क्योंकि ये नेक्स्ट थ्योरम का पार्ट ही है, थ्योरम नंबर 2। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये होता है कॉन्सेप्ट, बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किया जाए किसी कॉर्ड पर तो वो हमेशा कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर कोई सर्कल है, ये मान लीजिए कोई सर्कल है सपोज दैट जिसका सेंटर O है और इस पर एक कॉर्ड हम लोग लेते हैं, कॉर्ड सपोज दैट AB है। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O। सपोज दैट ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O। सपोज दैट दिस इज द सर्कल ऑफ सेंटर O एंड लेट अस कंसीडर AB बी अ कॉर्ड। AB क्या है, एक कॉर्ड है। अब आप देखिए इस कॉर्ड पर हम कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बहुत सारा परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो वाला परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास हो रहा है सर्कल के, वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट कोई M हो तो AM इज इक्वल टू BM होगा। जो परपेंडिकुलर सेंटर से होके आ रहा है सर्कल के, वो सर्कल के कॉर्ड क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और जो सेंटर से नहीं पास हो रहे हैं वो सिर्फ परपेंडिकुलर रहेंगे, वो सेंटर से नहीं पास कर रहे हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करेंगे वे हमेशा सर्कल को क्या करेंगे, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे फिर। तो अगर कोई ये सेंटर है सर्कल का O और यहां से ये कोई कॉर्ड AB है, सपोज दैट A और ये क्या है B, AB एक कॉर्ड है और इसका सेंटर O है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, सपोज दैट ये परपेंडिकुलर आ रहा है फ्रॉम सेंटर और यहां पर 90 डिग्री बनाएगा और ये मान लीजिए पॉइंट M है, सपोज दैट ये सेंटर O है, तो हमेशा ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो लेट अ सर्कल ऑफ सेंटर O एंड अ कॉर्ड AB, एक सर्कल मान रहे हैं जिसका सेंटर O और उसी सर्कल के अंदर एक क्या मान रहे हैं, कॉर्ड AB मान रहे हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM टू AB। हम लोग OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए AB पर, तो हमको शो करना है AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, दैट इज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब ये हुआ M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट कौन है भाई, M है। अगर कोई कॉर्ड पर परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होगा तो हमेशा आपको शो करना पड़ेगा कि जो वो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाएगा उसके फुट पर, दैट इज M पर। तो इसका मतलब AM इज इक्वल टू आपको MB या BM दिखाना है, लेकिन इसके पहले प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर O को A से ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बना और O को B से ज्वाइन करेंगे तो एक दूसरा ट्रायंगल आपका बनेगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 ट्रायंगल। तो नाउ ज्वाइन, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन OA एंड OB
एंड इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल आपका क्या है AMO, ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO। AMO और BMO ये इधर 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल BMO में इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास क्या है, पहली चीज तो OA इज इक्वल टू OB है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियाई हैं सर्कल के। वी हैव OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों क्या है, क्यों इक्वल है? क्योंकि सर्कल के क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियाई हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। और दूसरी चीज OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो खुद के इक्वल तो होगा ही। इसका मतलब कि आपका OA इज इक्वल टू OB और OM इज इक्वल टू OM या MO जो भी लिख सकते हैं। और एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ठीक है, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। ये दोनों 90 है, ये एक तरीके से गिवन है। क्यों? क्योंकि OM परपेंडिकुलर है AB के, ये हमें गिवन था। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये गिवन हो गया। बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रूव करना है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस OA और OB इक्वल है, क्योंकि 90 से सामने है। तो ये रेडियाई होने के साथ साथ हाइपोटेनस भी हैं, हाइपोटेनस भी हैं ट्रायंगल्स के लिए, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल AMO ये कॉन्ग्रुवेंट हो गया ट्रायंगल BMO को बाई RHS कॉन्ग्रुवेंस रूल। RHS कॉन्ग्रुवेंस रूल से क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से क्या होगा, ये आपका कॉन्ग्रुवेंट हो गया। तो अगर RHS कॉन्ग्रुवेंस रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुवेंट हो गए, तो क्या यहां पर हम लोग दिखा सकते हैं AM इज इक्वल टू BM? यस, AM इज इक्वल टू BM बिकॉज corresponding part of congruent triangle is always equal. So AM is equal to BM, that is the corresponding part of the two triangles, and these are the bisected part of the chord AB, that is AM is equal to BM. So M is the midpoint of AB. So M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. ये हमें प्रूव हो गया। दैट इज जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कॉर्ड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तभी दोनों पार्ट, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तभी दोनों इक्वल हो गए पार्ट्स, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी ट्रू हो रहा है। इसका रिवर्स क्या ट्रू है कि अगर कोई परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा इसका कन्वर्स ट्रू है, कन्वर्स ऑफ दिस, ये नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि कन्वर्स का मतलब रिवर्स स्टेटमेंट, मतलब उल्टा, इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। इसका मतलब कन्वर्स क्या हो सकता है कि एनी परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ये chord is always going through the center of chord। तो यहां पर लिख दें if a chord is bisecting by a perpendicular, if a chord is bisecting, if a chord is bisecting by, if a chord is bisecting by a perpendicular, then it will always pass through center of circle, pass through center of circle। ये इसका कन्वर्स स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि अगर कोई एक ऐसा परपेंडिकुलर हो जो कॉर्ड को, किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, तो वो आगे बढ़ाने पर सेंटर से जरूर पास होगा। सेंटर से पास होने का मतलब कि अगर हम देखें, देखो एक चीज देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहां पर ये सेंटर से जरूर पास करेगा। सेंटर से पास करने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इसी के इक्वल कोई और कॉर्ड ड्रॉ किया जाए तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल उसका भी बनेगा। जैसे हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में किए कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये चीज़ आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सीखे कि हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा
कि परपेंडिकुलर जो होता है अगर सेंटर से पास करेगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं इन ट्रायंगल्स में, ठीक है, और वो रेडियस है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अगर कोई कॉर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इसका मतलब ये OM क्या है, OM क्या है, OM इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। देखो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डिस्कशन क्या है कि अभी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल में कोई कॉर्ड है, सर्कल में क्या है, कोई कॉर्ड AB है, ठीक है, ये आपका कॉर्ड AB है। तो ये जो AB कॉर्ड है अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे OM, तो हमेशा कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, AB क्या है, एक सर्कल का कॉर्ड है। OM जो है बेटा, OM परपेंडिकुलर है AB के, और O क्या है, सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM इज इक्वल टू MB होगा, और ये सभी AB के हाफ होंगे, सभी AB का क्या होगा, हाफ होगा, AB अपॉन 2। AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू AB अपॉन 2। और अगर हम लोग O को A से ज्वाइन किए और O को B से ज्वाइन किए तो ये दोनों रेडियस होंगे सर्कल के, दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे। और हम लोग दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। तो पाइथागोरस किसी एक में अप्लाई करिए। तो इन ट्रायंगल अगर AMO की बात करें तो AMO वाले ट्रायंगल में क्या है, OA क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज OM स्क्वायर। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OM क्या है, OM परपेंडिकुलर टू AB है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। लेकिन ध्यान दीजिएगा OM को हम लोग बोलते क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ AB, कॉर्ड AB, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB। अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, परेशान मत होइए। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर O, यही आपको निकालने कहेगा। इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर है वही डिस्टेंस है। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। OA का मतलब R और AM का मतलब AB अपॉन 2, AM का मतलब AB अपॉन 2, पूरे कॉर्ड का हाफ, उसका स्क्वायर प्लस OM आपको निकालना रहेगा। ये तीन चीजें हमेशा रहेगा, रेडियस, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर एंड कॉर्ड लेंथ, ये तीन चीजें रहेंगी और दो चीजें आपको निकालना रहेगा। तो आपका क्वेश्चन है कि इफ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे इस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज जो R दिया है आपका वो 13 सेंटीमीटर है, और आपसे कह रहा है R इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। और इसमें कहा जा रहा है कि इफ इट्स कॉर्ड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये 10 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ये निकालना है आपको। अब आप देख लो इसमें क्या गिवन है, क्या निकालना है। फिगर बना लीजिए एक। अब देखो पहली चीज हम लोगों को इसमें दे दिया गया है, तो OM को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर O, यही आपको निकालना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB का लेंथ दे चुका है, टोटल AB, R इक्वल टू 13 है, तो आप लोगों को OM निकालना है। देखिए अगर इसका मतलब कोई सर्कल है और सर्कल में एक कॉर्ड है AB जिसका लेंथ कितना है, एक कॉर्ड मान लीजिए AB
जिसका लेंथ टोटल कितना दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कहीं सेंटर होगा और सेंटर से इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। मान लीजिए ये पॉइंट आपका M है, इसको इरेज कर देते हैं। ये टोटल आपका AB जो है, AB हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो रेडियस है R इक्वल टू आपका 13 है। तो आपको OM निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। समझा सबको? OA का मतलब रेडियस R का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का मतलब AB अपॉन 2 टोटल बाई 2, क्योंकि उसको बाइसेक्ट होता है, प्लस OM आपको निकालना है। तो अगर AB का स्क्वायर बाई 2 को इधर लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा OM स्क्वायर लिख सकते हो R स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4। और रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB कितना है, AB आपका है 10, तो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बाई 4। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 और ये 25 हो जाएगा। तो बताइए आप लोग 169 माइनस 25 तो 144 आएगा सभी लोगों का। और 144 किसके इक्वल टू है, 144 आपका आ गया है OM का स्क्वायर के इक्वल टू। इसका मतलब OM इज इक्वल टू अंडर रूट 144 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर रूट 144 का मतलब क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप पता कर लिए किसकी वैल्यू, OM की वैल्यू। ठीक है, तो यह आप निकाल सकते हैं। सर्कल पार्ट 2 में हम लोग एक क्वेश्चन किए, एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, सभी लोग करिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल एंड ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, find length of a chord, find length of a chord, ठीक है, of a circle which is at a distance of 8 centimeter from center, distance of 8 centimeter from center. Find the length of a chord which is at a distance of 8 centimeter from center of a circle, center of a circle of radius 17 centimeter, of radius 17 centimeter। 17 सेंटीमीटर के सर्कल के रेडियस पर अगर एक कॉर्ड जो कि डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर का है सेंटर से, तो उसका लेंथ बताना है। इसका मतलब अगर हम लोग फिगर को थोड़ा सा बनाएं इसके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो एक सर्कल है भाई जिसका सेंटर मान लीजिए O है, कॉर्ड एक मान लीजिए AB है, कहीं भी बना सकते हो इधर उधर, कोई जरूरी नहीं नीचे बना रहे हैं, हमको नीचे अच्छा लगता है बनाना। तो AB एक कॉर्ड है और उसका O सेंटर है, और कॉर्ड AB का जो लेंथ है मतलब डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस बोला है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, हमेशा ये गिवन रहेगा। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एट अ डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट M है और रेडियस है 17, ये वैल्यू है जो वो 17 है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू कितना है, 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये अगर 17 सेंटीमीटर, ये 8 है, तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, दैट इज AB निकालना है, AB फाइंड करना है। और हमें गिवन है R इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर और OM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल AMO में, इन ट्राइंगल AMO में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो वही है आपका R का स्क्वायर दैट इज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर
प्लस ओ एम स्क्वायर, यहीं से आप निकाल सकते हो। ओ ए दैट इज रेडियस आर, ये 17 का स्क्वायर है। ए एम का मतलब ए बी अपॉन 2 लिखा हुआ है, ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 2 प्लस ओ एम की वैल्यू क्या है बेटा, ओ एम की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 8 के स्क्वायर को इधर लेके चले आएंगे तो इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 या ए बी बाई 2 का स्क्वायर, ए बी बाई 2 का स्क्वायर ऐसा बचेगा। बस क्या किए हैं, 8 के स्क्वायर को इधर ले आए हैं तो माइनस में हो गया है। अब आप ध्यान दीजिए 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए, इज इक्वल टू ए बी बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 9, 17 और 8 25, 17 माइनस 8 9 इज इक्वल टू ए बी बाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो वो स्क्वायर हटा तो उधर बचा ए बी बाई 2, इधर अंडर रूट लगा तो 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, तो ये होगा 15, कितना आ गया 15, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू 2 क्रॉस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर उसका क्या होगा, कॉर्ड का लेंथ होगा, जो कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर का लेंथ उसका हो जाएगा। तो ये हम एक अगला क्वेश्चन किए जो कि कॉर्ड पर ही बेस्ड था उसके लेंथ पर, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाए उसी कॉन्सेप्ट पर जो कि आप अभी पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट बाय द परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, उसी कॉन्सेप्ट पर ये दोनों क्वेश्चन लगा हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सर्कल के दो कॉर्ड लेंथ में इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा, मतलब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ये सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये एक थ्योरम निकल के आता है कि थ्योरम क्या अगला निकल के आता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं, दोनों का लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है, आपका एक कॉर्ड क्या है ए बी और दूसरा कॉर्ड क्या है सी डी, अगर इन दोनों का लेंथ इक्वल गिवन है, इन दोनों का लेंथ क्या गिवन है, इक्वल, थोड़ा सा और सही से बनाएं। ठीक है, ये आपका एक कॉर्ड सी डी है और दूसरा कॉर्ड यहां पर क्या है ए बी, और इनका लेंथ हम लोग इनको सबको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दीजिए आप लोग भी, ये सेंटर है, कहीं भी दोनों कॉर्ड बना सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, सी डी। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है तो आपको ये दिखाना है जो इनके सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, दैट इज मान लीजिए आपका ये आपका एम है परपेंडिकुलर, और इसके कॉर्ड से जो सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है दैट इज एन, ये आप मान लीजिए कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट एन है। ठीक है सभी लोग, तो हमें एक चीज गिवन है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, और आपको शो करना है, टू शो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द बोथ कॉर्ड्स दैट इज ओ एम और ओ एन, ये इक्वल है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये आपको दिखाना है कि दोनों कॉर्ड्स पर जो परपेंडिकुलर है सेंटर से वो क्या हो जाए, इक्वल, अगर कॉर्ड्स लेंथ क्या है, इक्वल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर bisect the chord, as we know that
perpendicular drawn from center, as we know that perpendicular drawn from center, as we know that perpendicular drawn from center of a circle to a chord bisect the chord, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, और इस पर परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ कर रहे हैं, सी डी पर परपेंडिकुलर ओ एन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम इज इक्वल टू एम बी तो होगा ही, उसके साथ साथ डी एन इज इक्वल टू सी एन भी होगा, एन सी या सी एन। ये चारों पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमें दिखाना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो इन दोनों में हम लोग कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ए एम ओ और एक ओ एन सी। आपका एक ट्रायंगल क्या है, ए एम ओ, और दूसरा सी एन ओ। नाउ लेट ट्रायंगल ए एम ओ एंड सी एन ओ, ये दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास क्या है, पहली चीज ए एम इज इक्वल टू सी एन, यहां पर देखो ए एम इज इक्वल टू सी एन या एन सी, ये एक तरीके से क्या है, एज अबव, ऊपर हम दिखा चुके हैं, तो ए एम इज इक्वल टू सी एन होता है। कॉर्ड्स के सभी सेक्टर्स सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाए, क्योंकि कॉर्ड लेंथ इक्वल गिवन है। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल हैं। सर्कल के सभी रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ओ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी हो गया। और क्या चीज गिवन है भाई, और गिवन है एंगल 90 है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ये 90 गिवन है। और ध्यान दीजिएगा 90 के अपोजिट वाला जो रेडियाई है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियाई के साथ साथ हाइपोटेनस भी है। क्या है, हाइपोटेनस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ए एम ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एन ओ के, ठीक है, बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से हम लोग ओ एम इज इक्वल टू ओ एन दिखा सकते हैं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, सीपीसीटी, ठीक है, यही प्रूव करना था, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है, कॉर्ड्स का लेंथ अगर इक्वल है तो उनसे जो ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कॉर्ड्स का लेंथ अगर इक्वल है तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ ए सर्कल एट टू और मोर कॉर्ड्स आर इक्वल, देन ऑल द कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगा, कॉर्ड्स इक्वल है तो उनसे परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉ किया गया उसका लेंथ क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो इस बात को सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, इसको नोट करिए। इसके बाद में आपका जो कॉन्सेप्ट था कि सर्कल के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है, एक सर्कल है, अगर वो पास हो रहा है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ही सर्कल पास होता है, जैसा कि आप लोग दिखा चुके थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें, किस वाले कॉन्सेप्ट में, एक आपका कॉन्सेप्ट था ऑर्थो सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ से, या एक कॉन्सेप्ट था आपका उसके बाद में पढ़े थे सरकम सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। सरकम सर्कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स देयर विल ऑलवेज पासिंग थ्रू अ यूनिक सर्कल, ठीक है, देयर विल बी ऑलवेज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। तो आप लोग देख सकते हैं किसका कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कम सेंटर, क्योंकि सर्कल ट्रायंगल के 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है और उसका सेंटर कहाँ होगा, सभी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े, थोड़ा सा कुछ थ्योरम था, कॉन्सेप्ट
और एक दो सॉल्व एग्जाम्पल किए। इसके बाद में कुछ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप लोग कर सकते हैं इजली। आगे कॉन्सेप्ट है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। किसका है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स देयर विल नॉन कॉलिनियर, मतलब कॉलिनियर नहीं, फ्रॉम 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट है आपका। ये आपको याद रखना होता है कि देयर इज अ यूनिक सर्कल। यूनिक का मतलब एक ही अकेला, इसके अलावा और कोई नहीं। देयर इज एन यूनिक सर्कल passing through from 3 given non-collinear points, from 3 given non-collinear points। नॉन कॉलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन के अलोंग ना हो, कॉलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन के अलोंग सभी पॉइंट हो। तो 3 कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 3 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट एक पॉइंट यहां पर लेते हैं ए, एक पॉइंट यहां पर बी, एक पॉइंट यहां पर सी। अब देखो ये 3 पॉइंट अलग अलग क्षेत्र में हैं, ठीक है। या इधर ले लेते हैं कोई पॉइंट ऐसे सी। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे ए बी, और ये क्या बन गया बी सी, और ये बन गया सी ए। तो क्या एक ट्रायंगल बना? जरूर बनेगा। 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक ट्रायंगल बनेगा तुरंत। अब आप देख सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसके मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जिस तरह से हम लोग सरकम सेंटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल मिड पॉइंट पर बना सकते हो इजिली। सिमिलरली इसका मान लीजिए ये आपका है, कौन सा पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट ले लीजिएगा। BC का मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, BC के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर मान लीजिए यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब जब AC के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो इसी से पास होगा, और दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आपको सेंटर मिल जाएगा। तो इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा किससे पास करेगा? इसी से पास करेगा। ठीक है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स आपस में यहां इंटरसेक्ट किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्चुअली ये पॉइंट O मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं MN, मान लीजिए PQR, PQR। तो OP, OQ, OR, ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। किसके? AB के, BC के और AC के। और तीनों जहां ज्वाइन होते हैं, तीनों जहां आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं, पॉइंट O को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से अगर यहां पर हम लोग कंपास रखें और इतना डिस्टेंस ले लें, OA का, OB का डिस्टेंस ले लें और OC का डिस्टेंस ले लें, तो आप देख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू, देन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होता है। ये आपका सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है। और इससे अगर हम लोग एक सर्कल पास कराएं तो इन तीनों वर्टिसेस से वो पास करेगा। सर्कल जो है तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, इस तरह से, इस तरह से एक सर्कल पास होगा तीनों वर्टिसेस से, और इसको हम लोग बोलेंगे सरकम सर्कल।
और कोई सर्कल इन तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ आप नहीं बना सकते हैं सिवाय इसके, इसी सर्कल के जिसका सेंटर ये O है, जिसको हम लोग सर्कम सेंटर बोले। और कहीं सेंटर मानोगे तो तीनों से पास नहीं होगा। इसका मतलब यूनिक सर्कल होता है, वो उस सर्कल का नाम क्या होता है? सर्कम सर्कल, जिसका सेंटर कहाँ होता है? ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है, उसका क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर, और वहां से एक सर्कल पास होता है। तो ये आप बना के बाय एक्टिविटी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है सभी लोग, कि सर्कम सेंटर वाला कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बना करके दिखा सकते हैं इस तरह से। आप देखिए, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद में हम लोग इसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं सर्कल के, जो कि अपोजिट साइड में है सेंटर के, सच दैट ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी और सी डी वो 17 है। ठीक है, तो आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बताना है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। ठीक है, इंक लग गया यार। रेडियस ऑफ सर्कल, चलिए इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी वाला है। क्वेश्चन है बेटा कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chords. If AB and CD are, if AB and CD are two parallel chords, two parallel chords of a circle. If AB and CD are two parallel chords of a circle which are on the opposite side of the center, comma, are opposite side of center, opposite side of center, such that AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to, given है आपका कितना? AB is equal to 10 सेंटीमीटर, CD is equal to 24 सेंटीमीटर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। वो कितना है बेटा? 17 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड आर, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, आपको रेडियस बताना है सर्कल का। तो फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं क्या गिवन है। फिगर बना करके, एक सर्कल है और इस सर्कल में दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, जो कि सेंटर के एक इधर है एक उधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। तो अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक ए बी जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, जो कॉर्ड का लेंथ जितना कम होगा वो सेंटर से उतना दूर होगा, क्योंकि सेंटर से ये ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। मान लीजिए ए बी है, ए बी इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ये आपका हो गया सी डी। ये दोनों पैरेलल हैं और सेंटर के अपोजिट हैं इस तरह से। ये मान लीजिए सेंटर है ओ, और ये आपका हो गया सी डी। तो ये आपका गिवन है 24 सेंटीमीटर और ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल और इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, मतलब ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा एक लाइन से ड्रॉ होगा। एक मिनट, इस तरह से। तो अगर ये सेंटर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? वो 24 सेंटीमीटर है। ये सेंटर हो गया आपका 24 सेंटीमीटर है, ये पूरा डिस्टेंस।
तो आपको रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस आर सर्कल का, दैट इज ये ओ ए या फिर ओ सी, एक ही बात है। ठीक है, ये सभी क्या है? रेडियस है। ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। तो एक चीज आपको ध्यान होगा कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ होगा ओ से, मान लीजिए ओ एम और ओ एन, ये एम है, ये इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मान लेते हैं एन इस पॉइंट को। तो ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो अगर हम ए एम निकालना चाहें तो वो हाफ ए बी होगा, इसका मतलब 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर आएगा। और देखिएगा अगर हम लोग ओ एन निकालना चाहें तो वो हाफ सी डी आएगा, दैट इज हाफ इंटू 12, सॉरी ये 17 है यार, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 17 सेंटीमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हाफ इंटू 24 दैट इज ये 12 सेंटीमीटर होगा। कितना आएगा? ओ एन इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 दैट इज 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ओ एन की वैल्यू, ओ एन इज इक्वल टू 12 और ओ एम इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? ए एम इज इक्वल टू, ए एम इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर होगा, और ओ एन नहीं, सॉरी ओ एन नहीं, सी एन मान सकते हैं, सी एन कॉर्ड लेंथ का हाफ, सी एन इक्वल टू हाफ सी डी, यानी हाफ इंटू 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका लेंथ निकल चुका है। आपको आर निकालना है। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो, अगर हम लोग ओ एन इज इक्वल टू मान लें, देखो ये अगर x मान लें ओ एम, तो ये 17 माइनस एक्स हो जाएगा। तो लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स, देन ओ एन कितना हो जाएगा? 17 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है? 17 है, तो 17 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये एक्स सेंटीमीटर मान चुके हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ, आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये आर लिखा है, आर का मतलब आपको आर निकालना है भाई। ए एम की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है जी? ओ एम हम लोग मान चुके हैं एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा है? सेकेंड इक्वेशन में आप लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, तो आर का स्क्वायर ये किस में लिखे हैं? ये फॉर ट्राइंगल सी एन ओ के लिए लिखे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ओ एन कितना है इसमें? 17 माइनस एक्स प्लस सी एन कितना है जी? 12, 24 का हाफ, ये इक्वेशन 2 हो गया, 12 का स्क्वायर। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास हैं, ये टोटल 2 इक्वेशंस हैं, और इन दोनों इक्वेशंस में आपको निकालने हैं आर की वैल्यू, लेकिन एक वेरिएबल और है एक्स। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों को सॉल्व करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड, ताकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो इधर क्या बचेगा? 0, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो। और ये 5 का स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 और माइनस 144, 12 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर वाले दोनों टर्म माइनस में हो जाएंगे, माइनस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका? 14 में से 5 गया 9, और ये आपका 13 में से 2 गया 11। तो कितना होगा? इसको 144 से 25 को माइनस करिए तो 9, 11, माइनस में 119, और इधर क्या है? प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस में 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर, तो 17 या कितना होता है? 289। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 34x, इतना आएगा।
थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में होगा, और ये 34 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसको उधर रहने देंगे। तो ओवरऑल हमारा 34x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 289 प्लस 119, इतना आएगा। 17 या कितना होता है जी, 29 तो होता है, 29। इसको ऐड कर लीजिए तो 9 9 18 और 1 और 8 9, यानी 1 कैरी 0, 1 और 2 3 और 1 4, 408 34x इज इक्वल टू, तो फाइनली x कितना आएगा, x इज इक्वल टू आपका 408 अपॉन 34। 17 से कैंसिल करिए, पहले 2 से कैंसिल करिए, तो 17 2 या 34, और यह होगा आपका 204, और 17 1 जा 17 और 3 20 यानी 34, 17 2 जा तो 12 आ गया आपका x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, यहां पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट हमारा r निकल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, और इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 169 r स्क्वायर इक्वल टू, तो r इक्वल टू अंडर 169 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 13 सेंटीमीटर आएगा इस कॉन्सेप्ट से, अगर हम लोग इसमें देखें तो। ठीक है, सर्कल का रेडियस कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। यहां तक हम लोग कर लेते हैं। अगले लेक्चर में पार्ट 3 में आपको दिखाया जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। एक यही मेजर पार्ट बचा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक थ्योरम और होता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है किसी कॉर्ड से या किसी आर्क से, वो किसी अदर पार्ट पर क्या होता है, हाफ होता है। दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग इसको एक साथ अलग वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को।